अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। एक्स की वैल्यू है ए बी सी डी, ग्राउंड सेट की वैल्यू है ए बी सी डी, टॉ हमारे पास है 5x ए बी सी डी, ए हमारे पास है ए सी और बी हमारे पास है बी डी। हमने प्रूफ क्या करना है कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी। अब हमने पहले फाइंड करना है ए यूनियन बी और फिर हम उसका इंटीरियर निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी और इंटीरियर की भी डेफिनेशन मैं बता देती हूँ कि एक्स किसी ओपन सेट यू में बिलोंग करना चाहिए और वो जो ओपन सेट है वो ए में कंटेन अगर कर जाए, या इधर नेबरहुड भी हो सकता है और ओपन सेट भी हो सकता है, तो एक्स जो होता है वो हमारे पास ए का इंटीरियर पॉइंट होता है। एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। और इंटीरियर पॉइंट हम निकालते कैसे हैं? हम ए के जितने भी ओपन सबसेट होते हैं उनकी यूनियन ले लेते हैं, जो ए के अंदर कंटेन कर रहे हो, ए में कंटेन कर रहे हो, उन सब की हम यूनियन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास हो जाएगी, ये ए है और ये बी है, तो वो हमारे पास ए बी सी और डी आ रहा है। अब हम इसका इंटीरियर फाइंड करते हैं। इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के कौन से ओपन सबसेट हैं? वो हमारे पास ओपन सबसेट जो ए यूनियन बी में कंटेन कर रहे हैं वो हमारे पास है, ए में कंटेन कर रहे हो 5 भी है, एक्स भी है, ए बी भी है, सी डी भी है। ये सारे ओपन सबसेट हैं जो ए में कंटेन कर रहे हैं। तो इंटीरियर हमारे पास क्या होगा? इन सब की यूनियन होगा। ये सारे सबसेट ए यूनियन बी में कंटेन कर रहे हैं, तो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा? इन सब की यूनियन हो जाएगी। 5 यूनियन एक्स ए बी यूनियन सी डी, तो ये हमारे पास एक्स ही आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इंटीरियर कैसे फाइंड करते हैं? अब जैसे ए यूनियन बी का इंटीरियर फाइंड करना था तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी के सारे ओपन सबसेट लेंगे। सारे ओपन सबसेट जो ए यूनियन बी में कंटेन करते हैं तो वही सारे आ रहे हैं जो टोपोलॉजी में है, तो इन सब की यूनियन हमारे पास एक्स बन रहा है। तो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास आ गया एक्स। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए पहले हम देखेंगे ओपन सेट कंटेन इन ए में जो ओपन सेट है वो कौन कौन से कंटेन कर रहे हैं? ए की वैल्यू है हमारे पास ए सी और ओपन सेट सिर्फ हमारे पास 5 ही है, तो 5 ही है हमारे पास, तो 5 की यूनियन 5 के साथ लेंगे तो वो 5 आएगा। अब हम इंटीरियर ऑफ बी लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ओपन सेट्स जो हैं कंटेन कर रहे हैं, कंटेन इन बी। बी में कौन कौन से ओपन, बी की वैल्यू है बी डी, तो बी 5 ही वो कर रहा है कंटेन, तो ये भी हमारे पास 5 हो जाएगा। और इन दोनों की यूनियन जब हम लेंगे तो वो भी हमारे पास 5 ही होगा। इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी एक्स के इक्वल था, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी हमारे पास 5 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया? इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी, ये हमने कंक्लूड किया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। हम लोगों ने एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट एक्स में बिलोंग करता है, वो ए और एक सबसेट है एक्स का, ए सबसेट है एक्स का। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है किसी नेबरहुड में और ये नेबरहुड एक्स माइनस ए में कंटेन कर जाए, तो एक्स जो होगा वो ए का एक्सटीरियर पॉइंट होगा। और मैंने ये भी कहा था जो ए का एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो एक्स माइनस ए का ये इंटीरियर पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है एक्सटीरियर पॉइंट से रिलेटेड। एक्सटीरियर पॉइंट को मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है। अगर एक्स एक कोई पॉइंट कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो x किसी नेबरहुड में बिलोंग करे और वो नेबरहुड x माइनस ए में कंटेन कर जाए, तो हम कहते हैं x जो है a का एक्सटीरियर पॉइंट है और x माइनस ए का वो इंटीरियर पॉइंट होता है।
तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट की। अब हम एक x की वैल्यू, कोई भी x जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे पास, यानी कि कोई स्पेस है x के जो है वो नॉन एम्प्टी है, और हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो इनडिस्क्रीट है। फाई टॉ इज इक्वल टू फाई एक्स बी द ट्रिवियल टोपोलॉजी ऑन x। ट्रिवियल टोपोलॉजी कौन सी होती है? इसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस भी कहते हैं। अब हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट A है x का, तो अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस है तो ये उसकी बात हो रही है। अगर इनडिस्क्रीट स्पेस है और x की वैल्यू नॉन एम्प्टी है, यानी x इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट सेट, और A भी हम नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं x का, x भी नॉन एम्प्टी है और उसका जो हम सबसेट ले रहे हैं वो भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, और टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। इस केस में हमारे पास क्या होगा? एक्सटीरियर ऑफ A हमारे पास क्या आएगा? फाई के इक्वल आएगा, यानी कि कोई भी हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा A का, बिकॉज देयर इज़ अ नो पॉइंट ऑफ x फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड n कंटेन इन x माइनस a। क्योंकि किसी भी x के पॉइंट के लिए हमें वो नेबरहुड नहीं मिलेगा जो कंटेन कर जाए x माइनस a। वो नेबरहुड हम कैसे देखते हैं? हमारे पास डेफिनेशन होती है एक, इसकी ये भी होती है, x बिलोंग टू नेबरहुड की जगह पे हम क्या कहते हैं? कोई ओपन सेट लेते हैं, और ओपन सेट किस में कंटेन करना चाहिए? x माइनस a में। अब यहाँ जो ओपन सेट है सिर्फ फाई और x है। अब हमारे पास क्या होगा? फाई तो एम्प्टी है, हम क्या लेंगे? x लेंगे। अगर हम कहते हैं कि x हमारे पास x में बिलोंग कर रहा है, तो x जो है वो सबसेट नहीं बनेगा x माइनस a का, क्योंकि x हमारे पास पूरी स्पेस होती है, x माइनस a कौन सी स्पेस होती है? जो a के अलावा होती है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं है यहाँ पे जो हमारे पास x माइनस a में कंटेन कर जाए। x माइनस a में x कंटेन नहीं कर रहा, तो जब हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस होगी और x और a जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, तो हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ a हमारे पास क्या होगा? फाई के इक्वल आएगा। ये वही बात है कि हमारे पास कोई पॉइंट x का ऐसा नहीं होगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। x जो है वो हमारे पास क्या है? ओपन सेट x में बिलोंग कर रहा है, ये स्मॉल x है, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है x में, और x जो है वो सबसेट नहीं है x माइनस a का। इससे हमारे पास क्या साबित होगा? कि कोई भी हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा a का, जब हमारे पास टोपोलॉजी जो होगी इनडिस्क्रीट होगी। अच्छा हाँ, अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू फाई ले लें, अगर हम a की वैल्यू फाई ले लें तो x माइनस a हमारे पास उस सूरत में x के इक्वल ही आएगा। अगर हमारे पास a की वैल्यू फाई हो, तब उसका हो सकता है कि हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। लेकिन यहाँ हमने क्या कंडीशन देखी है कि a की वैल्यू नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, यानी a में कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। तो अगर a में कोई ना कोई पॉइंट है और टोपोलॉजी जो है वो इनडिस्क्रीट है, तो हमारे पास a का कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इनडिस्क्रीट स्पेस है, a की वैल्यू नॉन एम्प्टी होगी, तब हमारे पास a का कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देते हैं कि डिस्क्रीट स्पेस अगर हमारे पास हो। अब हमारे पास ये थी इनडिस्क्रीट स्पेस की एग्जांपल, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हम एक डिस्क्रीट स्पेस बना रहे हैं। x की वैल्यू हमारे पास है a, b और c, और टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट में हमें पता है वो पावर सेट होता है, तो पावर सेट में सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, सारे सबसेट्स आ जाते हैं, C, AB, AC, BC और ABC जिसको कहेंगे वो X है, और A की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है BC। अब हमने एक्सटीरियर फाइंड करना है A का। अब एक्सटीरियर के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है? x बिलोंग करना चाहिए किसी ओपन सेट में, और वो सब सेट आना चाहिए x माइनस a का। तो सबसे पहले हमें x माइनस a की वैल्यू निकालनी है। x माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या है? a आ रही है हमारे पास। अब हमारे पास x के कौन कौन से पॉइंट है? a b c। हमने चेक करना है कि a b c में से कौन से एक्सटीरियर पॉइंट हैं a के। तो हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले a को चेक करते हैं। a हमारे पास कौन से ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है? a में भी कर रहा है, ab में भी कर रहा है और
ए सी में भी कर रहा है और एक्स में भी कर रहा है, लेकिन हम सबसे छोटा लेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि ए जो है वो इस ओपन सेट ए में बिलोंग कर रहा है और ये हमारे पास ए का सबसेट है, एक्स माइनस ए का सबसेट बन गया। इसका मतलब है ए इज़ एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब हम बी को चेक करते हैं। अब बी हमारे पास कौन से ओपन सेट में है? वो हमारे पास बी में भी है, ए बी में भी है, बी सी में भी है, एक्स में भी है। हम सबसे छोटा ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, लेकिन ये जो बी है वो कंटेन नहीं कर रहा एक्स माइनस ए में। इसी तरह कोई भी ओपन सेट नहीं है जो हमारे पास x माइनस ए में कंटेन करे जिससे b बिलोंग करता हो। सिमिलरली c के लिए भी यही होगी कंडीशन, c बिलोंग कर रहा है, सबसे छोटा जो ओपन सेट है वो c है और वो जो है वो कंटेन नहीं कर रहा x माइनस ए में। तो हमारे पास क्या है, b और c जो है इज़ नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ a। तो एक्सटीरियर ऑफ a हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। आप लोगों ने ये चेक करना है सबसे पहले, जैसे हम इंटीरियर पॉइंट लेते हैं तो हम ए को देखते हैं इस जगह पे जो सबसेट बनना चाहिए। अगर हम इंटीरियर पॉइंट चेक कर रहे हैं तो हम देखेंगे एक्स किसी ओपन सेट में होना चाहिए और ओपन सेट ए में कंटेन करना चाहिए। ये जो अब एक्स होगा वो ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। और जब हम कहेंगे एक्स कोई ओपन सेट यू में बिलोंग कर रहा है और वो सबसेट है एक्स माइनस ए का, या यू कंटेन कर रहा है एक्स माइनस ए में, तब हमारे पास एक्स जो होगा वो ए का एक्सटीरियर पॉइंट होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है।